जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के क्लास में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज है तारीख 19 नवंबर 2025। तो आज का करंट अफेयर्स का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और ये हमारा पहला प्रश्न। हाल ही में सेंटिनल 6B को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? सेंटिनल B6B को लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 से। अगला प्रश्न, हाल ही में ड्रग्स तस्करी वाले जहाज के विरुद्ध ऑपरेशन सदर्न स्पीयर किसने लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया है यूएसए ने। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन के बीच में जो है ये दे दिया है एक पॉइंट से, जिससे कि याद हो जाए। हाल ही में कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक ने किया है। कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक ने किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया के साथ देश की पहली पुलिस बन गई है? तो 100% धोखाधड़ी प्रतिक्रिया यानी कि कोई भी किसी भी तरह की धोखाधड़ी जो होती है प्रशासनिक विभाग में या फिर भ्रष्टाचार जो होती है उसके खिलाफ 100% प्रतिक्रिया जो है देने 100% प्रतिक्रिया के साथ जो है पहली पुलिस कौन सी बन गई है? वो बनी है गोवा पुलिस। अगला प्रश्न, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देश में पहली बार किस राज्य के तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तेंदुआ जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को मंजूरी दी है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का भागीदार राज्य किसे बनाया गया है? तो भागीदार राज्य बनाया गया है यूपी को। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी गई 16वें वित्त आयोग रिपोर्ट का संबंध किस अवधि से है? तो ये है 2026 से 2031 के बीच। अगला प्रश्न, हाल ही में फ्रांस का प्रतिष्ठित सेवेलियर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये सेवेलियर पुरस्कार जो है किसे मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है थोटा थरानी को। थोटा थरानी को ये पुरस्कार मिला है फ्रांस का प्रतिष्ठित सेवेलियर पुरस्कार। फ्रांस का प्रतिष्ठित सेवेलियर पुरस्कार मिला है थोटा थरानी को। दोस्तों, मैं जैसे इस प्रश्न का आंसर बताऊं उसके बाद आप खुद में भी इस प्रश्न को जो है एक बार दोहरा लिया कीजिए, जिससे कि ये अच्छी तरह से याद हो जाए। अगला प्रश्न, हाल ही में बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है? सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है नियुक्त की गई है कीर्ति सुरेश को। कीर्ति सुरेश जो कि एक हीरोइन है, उसे जो है सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में चुना गया है यूनिसेफ के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में पहली बार जनजातीय खेल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जनजातीय खेल सम्मेलन का आयोजन किया गया है लद्दाख में। मेरे आंसर देने के बाद एक बार खुद से भी आप इसको अपने द्वारा दोहरा लिया कीजिए। अगला प्रश्न, नवंबर 2025 में भारत का सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? भारत का सुरक्षा सचिव जो है नवंबर 2025 में पराग जैन को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, मैंने जो है इस प्रश्न को इसीलिए कम से कम समय में आंसर देकर के आगे बढ़ने का काम करता हूं, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत अधिक समय देने की जरूरत नहीं है। कम से कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्न को सॉल्व करके अदर विषय पे ध्यान दें। इसी वजह से मैं ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं करता हूं उस क्वेश्चन को, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को लेता हूं, जिससे कि आप बस कम से कम समय में 5 से 10 मिनट के अंदर जो है करंट अफेयर्स की क्लास को संपन्न करके चाहे तो आप दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं या फिर अदर विषय पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। ठीक, इसीलिए मैंने समय को ही ध्यान में रखते हुए, जिससे कि कम से कम समय में, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। आगे आपके ग्रुप डी का एग्जाम का भी डेट दे दिया है, तो सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द करंट अफेयर्स का जो है कमांड किया जाए स्टूडेंट को। अगला प्रश्न आते हैं,
130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अपराजिता सारंगी को। अपराजिता सारंगी को। फिर से दोहरा देते हैं इस प्रश्न को। 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपराजिता सारंगी। अगला प्रश्न, 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया गया है? तो ये 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है 2025 आयोजित किया गया है पणजी में। ठीक, तो दोस्तों मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि आगे जो ग्रुप डी का जल्द अचानक से एग्जाम डेट दे दिया है, तो इसके चलते रविवार को एक बेहतरीन क्लास दिया जाएगा जो जून से लेकर के दिसंबर तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एकत्रित करके मैं पढ़ा दूंगा। उनको आप लोग बार बार रिवीजन करके चले जाइएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने की कोई गुंजाइश नहीं। तो आज के डेट का प्रश्न समाप्त हुआ और हम लोग कल के प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं। कल के प्रश्न में रिवीजन क्लास 18 नवंबर 2025 यानी कि कल जो पढ़ाए थे उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अब तक का पहला बड़ा एलपीजी आयात का समझौता किया है? तो एलपीजी आयात का समझौता किया है यूएसए के साथ। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है? अंबाजी मार्बल जो है गुजरात के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया है आईआईटी गुवाहाटी के साथ। अगला प्रश्न, 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह का आयोजन कहां होगा? त्रिपिटक जो है संबंधित है बौद्ध धर्म से दोस्तों, और इसका आंसर होगा बोध गया। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन कहां प्रारंभ हुआ है? तो विश्व मुक्केबाजी 2025 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत किसे देसी गाय या भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड मिला है? तो ये अवार्ड मिला है अरविंद यशवंत पाटिल को। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय दल ने किस देश में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है ढाका। ये ढाका में आयोजित हुआ था, जिसमें कि भारतीय टीम ने जो है शीर्ष स्थान हासिल किया है कुल 10 पदक के साथ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभांकर खम्मा गनी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभांकर खम्मा गनी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभांकर खम्मा गनी। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों में सबसे अधिक कमी आई है? तो ये कमी आई है अपने देश भारत में। भारत में जो है टीबी पे बहुत अधिक कंट्रोल किया गया है। पर अगला प्रश्न, प्रदूषण कम करने के लिए ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये देश बन गया है सिंगापुर। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अजय वारियर 25 का आयोजन कहां किया गया है? तो अजय वारियर 2025 का आयोजन किया गया है राजस्थान में। तो दोस्तों, तो इस तरह से आज के करंट अफेयर्स का क्लास यही समाप्त होता है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कम से कम समय में करंट अफेयर्स के बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व करके अपनी तैयारी को बेहतरीन करें। धन्यवाद।